हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ओके तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग, उनके ट्रेड एंड साइन क्या है जो आपको मिस कर रहे हैं। और उसके बाद हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। ओके जर्नल रीडिंग बिल्कुल नहीं, जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी भी टैरो कार्ड रीडर से आप करा सकते हैं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके जर्नल रीडिंग है तो इसके थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट और मैच करे वही लीजिएगा और जो चीज़ें ना करें उसे स्किप कर दीजिएगा। ओके तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम करें। एंड चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे ट्रेड एंड साइन या एग्जैक्ट बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिस। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके ओके सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे ट्रेड एंड साइन या एग्जैक्ट बताएं कौन लोग हैं। लवर, आपके पार्टनरशिप हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके या आपका कोई लव्ड वन हो सकता है। तो लवर कार्ड से आपका जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। कौन है वो पर्सन। आई थिंक बहुत इजी होगा आपका समझना कि कौन है ये पर्सन। ओके आपके पार्टनरशिप, कोई लव्ड वन, कोई अनकंडीशनल लव, आपका एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं। ओके ओके 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 7 ऑफ वैंड्स। 8 7 6 7। ओके वाओ 7 7 की एनर्जी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड होता है, नंबर होता है। रिलीजियस का नंबर होता है, ब्लेसिंग का होता है। 6 नंबर है एक मेजर शिफ्ट के बाद रियलाइजेशन होना। और 8 है एफर्ट्स करना, अबंडेंस होना, ब्लेसिंग्स करना, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना, हार्ड वर्किंग होना, ऐसा लग रहा है। ओके कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको ऑप्शन में रखा है, आपको इस तरीके से रखा, जो एक ऐसा पर्सन जो अपनी ही चीजों में काफी बिजी रहता है, या तो इसने आपसे ज्यादा किसी और पर्सन को और लोगों को प्रायोरिटी दे दी, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, आपको इग्नोर या आपको वर्दी नहीं दिखाया, आपको उतनी वैल्यू नहीं दी, या आपको अपनी लाइफ में वो प्रायोरिटी नहीं दिखाई जो इसको दिखानी चाहिए थी। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है जहां ये बिजी रहते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी ही लाइफ, अपने ही मसले या अपनी ही कुछ कंडीशंस में बिजी रहता है, और जिस चक्कर में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। ओके लवर कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, पार्टनर है, अनकंडीशनल बॉन्ड है आपका इनके साथ, रिश्ता बहुत अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, केमिस्ट्री है। 8 ऑफ पेंटिकल है, हार्डवर्किंग पर्सन है, फाइनेंशियली काफी हार्डवर्किंग है, या तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील्ड से हैं, आइडियाज इस पर्सन के पास बहुत अच्छे आते हैं। या ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो हार्डवर्किंग तो है बट गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, या ये कोई एक ऐसा पर्सन होता है, हो सकता है जो कभी भी गिव अप नहीं करता। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी भी आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं की, है बड़ा मेहनती, है बहुत हार्ड वर्किंग, सारे डिसीजन में, अपने चीजों में, स्पेशली अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके ये पर्सन काफी हार्ड वर्किंग है, डिसीजन लेने में काफी फर्म है। लेकिन जहां बात आपकी आती है ना, तो आपकी लाइफ में इनका कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव रोल नहीं है। ओके इस पर्सन ने आपके लिए वैसी एफर्ट्स नहीं की है जो इसको सच में करनी चाहिए थी। ओके तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 7 ऑफ वैंड्स।
ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया, डिटैच कर दिया, कट ऑफ कर दिया, अपने आप को इनसे दूर कर दिया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। हो सकता है आपकी पार्टनरशिप में आजकल लड़ाई चल रही है, नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, और आजकल सारी ही रीडिंग में, इवन मैं पर्सनल रीडिंग भी जिन लोगों की कर रही हूँ उनका भी ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन मोड ही चल रहा है। ओके, सारी रीडिंग ही, मोस्ट ऑफ द रीडिंग ऐसी ही आ रही हैं। एंड चलिए, अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप भी समझ गए हैं, आपको भी गेस कर लिया है, रेजोनेट हो गया, मैच हो गया, तो अब हम देखते हैं ये आपको मिस क्यों कर रहे हैं। पहला रीजन तो यहाँ दिख ही गया है कि आपने इनको डिटैच कर दिया है, अपनी लाइफ से हटा दिया है, इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। रीजन देखते हैं, प्लीज मुझे रीजन बताएं। मिस कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं ये क्यों मिस कर रहे हैं, ये मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस कर रहे हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं, रीजन बताएं। अगर ये इनके ट्रेड एंड साइन ये हैं, वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, तो रीजन मुझे बताएं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स के नीचे पार्टनरशिप को लेके बात है। या तो इनकी वर्क प्लेस में इन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिसके साथ भी थर्ड पार्टी जो थी वो शायद इनकी वर्क प्लेस से थी। इनका जहाँ ये काम करते थे, कोई कलीग, कोई बॉस, किसी के साथ इनका अफेयर हो गया, किसी की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में किसी के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल लग रही है इनकी काम की जगह पे, इनकी कलीग की जगह पे। अगर ये आपके साथ भी सेम जगह पे काम भी करते हैं आप लोग, और तो बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे कोई आप 3 लोग मिलके अगर काम करते हैं तो भी यहाँ पे है। ओके, थर्ड पार्टनरशिप तो यहाँ लग रही है। ओके, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के नीचे अगर रीजन में 3 ऑफ पेंटिकल है तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो बिजी हैं, जहां ये अपने आप को आपको वैल्यू ना दे के किसी और को प्रायोरिटी दी है, तो बिल्कुल क्लियर है। 3 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है जहां इनकी वर्क प्लेस थी, कोई बिजनेस था, कहीं था, वहां पे इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी से इनकी इन्वॉल्वमेंट या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपको लेके बढ़ गई, जिनके चक्कर में इन्होंने अपने आप को ऐसा आपको दिखाया कि ये बहुत ज्यादा बिजी हैं और आप इनकी लाइफ में वो प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, या आप इनकी लिस्ट में सबसे आखिरी में आते हैं, और आपसे अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत कुछ है। ओके, और देखते हैं क्या रीजन है। ये इनकी गलती रही है, अब इसको एहसास तो है इनको। थर्ड पार्टी को छोड़ तो आपके साथ पार्टनरशिप तो ये बिल्कुल है, और आपके पार्टनरशिप होते हुए भी ये किसी और की तरफ, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और की तरफ इन्होंने ज्यादा सही समझा जाना, या ये हो लिए जो भी था, इस बात का इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं कि इसकी वजह से आप इनको अपनी लाइफ से हटा चुके हैं। ओके, लवर कार्ड के नीचे आया है 4 ऑफ वैंड्स, 11 का कार्ड है। रीयूनियन, रिकंसिलेशन ये करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर में ये आपके साथ कुछ ना कुछ प्रपोजल है। देखिए, इनको इस बात का एहसास तो बहुत हो रहा है, नो डाउट ये थर्ड पार्टी की तरफ गए, नो डाउट इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन में रखा, नो डाउट इन्होंने कभी भी आपकी तरफ उस तरीके से नहीं रखा, बहक गए या चले गए जो भी है। बट इनको इस बात का एहसास जरूर है कि हमारा और इसका, मैं चाहे जिसकी तरफ भी चला जाऊं, मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए, कहीं भी मेरी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, भले मैंने अपनी करियर को या करियर के होते हुए भी किसी और चीजों को बहुत ज्यादा, कहीं और भी मैं इन्वॉल्वमेंट है मेरी, लेकिन अगर इनको इस बात का रियलाइजेशन बहुत हुआ है कि अगर मेरे को सच में किसी से प्यार है, जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, और अगर मैं सही में किसी को बहुत ज्यादा अगर अनकंडीशनल लव करता हूं, तो वो तो आप हैं। ओके, वो तो मेरे व्यूअर हैं। ओके, अब ये क्या मसला है, क्या सिचुएशन आपकी है, वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं उसको इस बात का रियलाइजेशन है लवर कार्ड से कि प्यार मोहब्बत तो देखिए आप ही से है। अनकंडीशनल लव, लव जो केमिस्ट्री है, जो मोहब्बत है, सोलमेट वाली फीलिंग है, वो तो इनकी आपसे ही है। और ये आपको देख के फ्यूचर भी सोचते हैं, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग, और रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट, ये तो आप ही के साथ ये सोचते हैं और आप ही के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके,
और देखते हैं क्या रीजन है ये आपको, और क्या रीजन है। मून, ओके। देखिए ऊपर 8 ऑफ पेंटिकल है और रीजन में आया है मून कार्ड, ओके। बिल्कुल क्लियर है। अब ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, अब ये इनको ये पता है कि आपकी लाइफ में आपने जितने एफर्ट्स इनके लिए किए हैं, इन्होंने आपके लिए वो एफर्ट्स नहीं किए, इन्होंने कोई हार्ड वर्किंग आपके लिए नहीं की है, इन्होंने कोई मेहनत नहीं की है। इस रिलेशनशिप में जितना आपका आपने जो इन्वेस्टमेंट और जो एफर्ट्स और जो कमिटमेंट आपकी तरफ से था वो इनकी तरफ से नहीं था, तो इस रिलेशनशिप के होने में इनका कोई कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट इनके मन में हो रहा है कि अगर इनकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं थी, और अभी भी इनको ये डाउट बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो इनको अब इस बात का बहुत डाउट हो रहा है कि क्या आप इस चीज के लिए अब तैयार हैं, क्या अगर ये अब एफर्ट्स करें तो क्या आप इनको चांस देंगे। तो एक इनसिक्योरिटी खुद को लेके बहुत है, आपको लेके बहुत है कि क्या अब अगर ये आपसे कहें कि इनको दोबारा चांस दे दो और ये दोबारा से चीजों को करना चाहें, आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहें, तो क्या आप इनको अब करने देंगे। तो एक इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत है और ये आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक अगर रीजन में देखें तो क्वीन ऑफ वैंड्स है, ओके। 7 ऑफ वैंड्स को ऊपर ट्रेड्स है और नीचे रीजन में क्वीन ऑफ वैंड्स है। देखिए आप तो अपने मनमौजी वाले इंसान हैं, आप अपनी लाइफ को बिंदास जीने वाले हैं, बहुत ही ट्रेंडी, और ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन रखते हैं, ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स से एक चीज इनको बहुत पता है कि आप वो इंसान नहीं है जो बैठ के रोएं, आंसू बहाएं, टेसुएं बहाएं, और किसी के चले जाने के, किसी के छोड़ देने के और इनका साथ छूट जाने पे आप अपनी लाइफ को रो के इनके लिए मत्था पीट रहे होंगे और रो रहे होंगे ना। इनको पता है आप बहुत ही मोटिवेशन वाले पर्सन है। क्वीन ऑफ वैंड से अपने मर्जी के मालिक है, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से अपनी सेल्फ लव बहुत करे। अगर ऐसे नहीं थे तो आप हो गए हैं, क्योंकि ये आपको कहीं से भी नोटिस कर रहे हैं, आपको जो मिस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, और डाउट और इनसिक्योरिटी भी इनको इसलिए हो रही है, जल्द से जल्द रीयूनियन भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपने तो इनको डिटैच करके आप अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। आपने अपने ऊपर इतना ज्यादा काम किया, या तो आपने अपने ऊपर कुछ अपना लुक्स चेंज किया है, कोई डीपी आपने लगाई है जिसमें आप बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी स्किल्स पे, अपने ऊपर अपने आप को अपडेट किया है, कुछ वेट लॉस किया है, कुछ वेट अगर लॉस था तो गेन किया है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ फील हो रही है, आपकी गो गेटर गो वाली एनर्जी है, बहुत ही वाइब्रेंट वाले पर्सन है आप। बहुत जल्दी आप, एक तो आप फेमस बहुत हो सकते हैं, कोई मॉडलिंग वगैरह करते हैं, इससे भी हो सकता है इनको इनसिक्योरिटी बहुत हो सकती है कि अगर आप क्वीन ऑफ वैंड से अपने आप को इतना ज्यादा सेल्फ लव और अपने ऊपर इतना काम कर रहे हैं और इतने ज्यादा वाइब्रेंट हो रहे हैं कि ये पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बावजूद आपकी तरफ अभी भी इतनी अट्रैक्शन और पुल महसूस कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि और लोगों का क्या हाल होगा। इनको लग रहा है कि इस एनर्जी में तो आपको और लोग भी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स है तो आप वैसे भी बहुत फेमस पर्सन है, आपके फॉलोअर फॉलोइंग बहुत होंगे, आप फोटोज पोस्ट और अपडेट बहुत करते होंगे, स्टोरीज बहुत डाल रहे होंगे आजकल। कुछ तो ऐसा मामला है जहां इनको एक इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है आपको लेकर। अगर आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में अभी भी नहीं है तो प्लीज अपने ऊपर काम शुरू करें। बैठ के अगर रो रहे हैं और सिर्फ इनके आने का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर सेल्फ लव करें, अपने जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आप अकेले हैं वो सारे काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अपने आप के लिए कुछ करनी है, कुछ आप शॉपिंग करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, कुछ ड्रेस खरीदना चाहते हैं, वो सब करिए, ओके। तो अपने आप की एनर्जी जरूर शिफ्ट करें, जिसकी वजह से क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहे हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि यही वो रीजन है, तो अगर आपको लगता है यही वो रीजन है जो, और यही एक्सपीरियंस आजकल आप कर रहे हो, पहचान गए हो, यही मसला आपके साथ आजकल चल रहा है, जो भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, तो हम रीजन को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल रीजन में क्यों आया है, हु इज मिसिंग माई व्यूअर,
यहाँ रीजन में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं, क्लैरिफाई करें, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 की एनर्जी बहुत आ रही है, तो रीयूनियन रिकंसिलेशन, एक रियलाइजेशन है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, क्यों इनके साथ ये हुआ, क्यों ये दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्यों इन्होंने किसी और की तरफ पार्टनरशिप कर ली, क्यों ये आपको छोड़ के चले गए, क्यों ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले आए, क्यों ये थर्ड पार्टी की वजह से आप इनको छोड़ के चले गए। इन इस बात का इनको रिग्रेट भी है, रियलाइजेशन भी है, ओवर थिंकिंग भी है, एक आपको मिस भी कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से भी गुजर रहे हैं, कुछ मन में बातें हैं जो आपसे कहना भी चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, उलझन है, डिप्रेस हैं। इस तरीके की फीलिंग यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर प्यार आपसे है, मोहब्बत आपसे है, ट्रू लव आपसे है, तो इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने की क्या जरूरत थी। ओके, 4 ऑफ वैंड्स को 11 कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। रीयूनियन रिकंसिलेशन करने के लिए ये मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी वाले पर्सन हैं। हार तो देखिए नहीं मानेंगे, गिव अप तो ये नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये रीयूनियन रिकंसिलेशन करने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं, तो अभी तो इनकी प्लानिंग चल रही है कि ये किस तरीके से आपके पास आए, आपसे बात करें, आपको क्या ऐसा कुछ बताएं या कुछ ऐसे करें जिससे कि आप मान जाएं रीयूनियन रिकंसिलेशन के लिए, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें, इनको सेकंड चांस दे दे। तो कुछ माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग अभी चल रही है इनकी, और हैं ये बहुत। मैजिशियन कार्ड से थोड़े से कॉन्फिडेंस भी इनको लग रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हैं, होपफुल भी हैं कि हाँ ये जिस तरीके से भी प्लानिंग करेंगे, या इनको लग रहा है कि भले अभी आप अपनी लाइफ में हैं, बट इनको लग रहा है कि हाँ एक बार अगर मैं इसकी तरफ गया और मैंने इससे बात करी और चीजें बोली, तो हाँ ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इन्होंने जो प्लानिंग की है वो सटीक बैठ जाएगी। जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, इनको लग रहा है वो इंट्यूटिव आपकी तरफ मैसेजेस अपने भेज रहे हैं। ओके, टेलीपैथी, तो इस बात का तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे, लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि मैजिशियन है तो हाँ एक टैक्टिक्स तो इनको बहुत अच्छी आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंड के साथ है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, तो हार तो नहीं मानेंगे बिल्कुल, यहाँ लग रहा है। ओके, मून कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 7 7 बहुत बार आ चुका है, 3 7 7 आया है। ओके, तो बिल्कुल है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो इनको हो रही है, एहसास तो इनको हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो कोई आम कनेक्शन तो नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है किसी चीज का वेट कर रहे हैं। ओके, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, कहीं पे अगर इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी तो वहां से किसी चीज का, किसी ऑफर का, आउटकम का, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या ये जो मैजिशियन से प्लानिंग अभी जो इनकी चल रही है उसको लेके वेट कर रहे हैं कि एक बार प्लानिंग हो जाए, एक बार मुझे समझ आ जाए, उसके बाद अभी वेटिंग जोन है। अभी इनको लग रहा है कि ठीक है, अब मैंने प्लानिंग कर ली है, मैंने प्रोसेस कर लिया है, कैसे करना है, क्या बात करनी है, कैसे मैं अपनी बात रख सकता हूँ, किस तरीके से ये आपको मना सकते हैं, पटा सकते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल से ये वेट कर रहे हैं, और वेट किस चीज का कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। वेटिंग पीरियड ओवर हो गया, इनको लग रहा है कि हाँ अब टाइम सही है, तो ये जल्दी ही आपके लिए, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो ये फौरन आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। ऐसा यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इनका टाइम कंप्लीट हो गया है। इनको जो प्लानिंग करनी थी वो इन्होंने कर ली है, जो मैनिफेस्टेशन करना था वो इन्होंने कर लिया है। 7 ऑफ पेंटिकल से जितना वेट करना था इन्होंने वेट कर लिया है, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ अब इतने ज्यादा अट्रैक्शन है, ये आपको खो नहीं सकते हैं। ये इम्पल्सिव होके अब फौरन इनको क्लैरिटी है, इनको क्या करना है, सब कुछ प्लान हो चुका है, ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। तो आप ये मान लीजिए फौरन ये कभी ना कभी आपके सामने आके अचानक से खड़े हो जाएंगे। अचानक से इनका मैसेज आ सकता है, अचानक से इनका कॉल आ सकता है, अचानक से इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको साइन, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, कोई ऐसी चीज जरूर ये आपको साइन देंगे जिससे कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और ये अब इसमें डिले नहीं करना चाहते। बहुत ही इम्पल्सिव है, बहुत ही रचिंग एनर्जी है, ये आपको अब कंट्रोल नहीं हो रहा है इनको ना, बिल्कुल नहीं। ये इनको क्लैरिटी हो गई है, जो कुछ इनको प्लानिंग प्रोसेस मैनिफेस्टेशन करनी थी वो कर ली, बहुत वेट कर लिया, अब इनको पता है, क्लैरिटी इनको मिल गई है कि ये मेरे आउटकम और रिजल्ट का टाइम है। मैंने इसको बहुत ज्यादा वेट करा दिया, और अब वेट कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
मुझे फौरन के फौरन एक्शन ले लेना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस चीज का इनको एहसास हो गया है। ओके, तो आप इतना मान लीजिए, जल्द ही जिनसे भी रीडिंग ये रेजोनेट और मैच कर रही है, जल्द ही आपको इनकी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये थी रीडिंग। कौन आपको मिस कर रहा है, ये है वो पर्सन। क्यों आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन। विद क्लैरिफिकेशन, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई मन में सवाल है, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।